हाय फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है परीक्षा पर। यहाँ पे हम देख रहे हैं आरआरबी एनटीपीसी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। और ये जो क्वेश्चंस है डेट ऑफ 5 जून के 2025 में जो एग्जाम हुई थी शिफ्ट 3 की। ठीक है, ये रहा पार्ट 1। चलो शुरू करते हैं। ये रहा पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन में क्या दिया है, दो पाइप्स है, पाइप ए और पाइप बी। 7008 लीटर की एक टंकी को क्रमशः 12 घंटे और 10 घंटे में भर सकते हैं। यदि उन्हें एक साथ खोल दिया जाए तो 8800 लीटर की एक खाली टंकी को भरने में उन्हें कितने घंटे लगेंगे। तो ठीक है, तो यहाँ पे दिए पाइप ए एंड पाइप बी। 7800 लीटर ए पाइप को लगता है 12 घंटे और बी पाइप को लगता है 10 घंटा। तो देखते हैं कि हमें नई टंकी दी है, उसका कैपेसिटी भी दिया है 8800, उसको भरने में कितना टाइम लगेगा अगर हम दोनों पाइप्स ओपन करें। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे सॉल्व करते हैं। हमारा पाइप ए है, उसको लगता है 12 आवर्स और पाइप जो बी है उसको लगता है 10 आवर्स। हमें कैपेसिटी दी है, राइट। कैपेसिटी कितने है, 7800। अगर हमें इफिशियंसी निकाला है, इफिशियंसी मतलब क्या रहेगा, एक घंटे में पाइप ये कितना लीटर पानी भरता है। ठीक है, तो उसको निकालने के लिए हम कर सकते हैं 7800 को 12 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना आएगा 672 एंड 50। ओके, तो ये क्या आएगा 650 आ जाएगा, राइट। तो पाइप ए की जो इफिशियंसी है, इफिशियंसी तो ये कितना है 650 लीटर पर आवर। इसका मतलब ये क्या कर रहा है, 650 लीटर एक घंटे में पानी भर रहे हैं पाइप ए। सेम हम निकालेंगे पाइप बी के लिए। पाइप बी क्या कर रहे हैं 7800 डिवाइडेड बाई 10, तो इसका कितना आ जाएगा 780 लीटर, 780 लीटर पर आवर। तो इसका मतलब क्या है, पाइप बी जो है वो क्या कर रहा है, एक घंटे में 780 लीटर पानी भर रहा है। अभी हमारे पास टोटल टाकी जो है उसका क्या देगा, कैपेसिटी दी है, और हमारे पास क्या है इफिशियंसी भी, एक घंटे में कितना भरा है। तो टोटल भरने के लिए क्या करेंगे हम लोग, उसको डिवाइड करेंगे। पहले इसका टोटल निकालते हैं, 650 प्लस 780, 600 प्लस 700 1300, 50 प्लस 80 130, इसका मतलब 1430। ये टोटल, ये दोनों मिलकर क्या करेंगे 1430 लीटर एक घंटे में भरेंगे। अगर नई जो टंकी है न्यू टैंक, ठीक है, न्यू टैंक की जो कैपेसिटी है वो कितना है 8800, राइट। अगर वो एक घंटे में 1430 लीटर भर रहे हैं तो उसको कितना टाइम लगेगा 1430। अगर इसको मैं डिवाइड करता हूँ, 0 से 0 गेट कैंसिल, 11 से डिविजिबल है, राइट। 11 80 डिवाइडेड बाय 1 एंड 3, इसका मतलब क्या आएगा 80 डिवाइडेड बाय 13 आवर्स लगेंगे, राइट। अभी इसमें क्या सीखना है हमें, देखो ये जो हमने यहाँ पे एडिशन किया है, आप क्या करेंगे इसको 0 से 0, 5 प्लस 3 13, 3 1, 6 प्लस 7 13 प्लस 1 14, ऐसा नहीं करना है। क्या करना है, इसको हमें सेपरेट करना है। अभी देखो ये 650 को हम करेंगे 600 प्लस 50, और ये जो 780 है उसको क्या करेंगे 700 प्लस 80। ये तो हमें पता है, ये तो आएगा 1300, राइट। अब ये 50 प्लस 80 130 तो पता है मुझे, फिर भी यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इसका जो इसको है ना हम सेपरेट करेंगे 30 प्लस 20 से। ये माइंड में ही होगा, अभी मैं आपको लिख के दिखा रहा हूँ, लेकिन ये माइंड में करके 30 प्लस 20, ये 20 अगर इसको दिया तो 100 हो गया, तो ये हो गया 1400, और ये जो 30 है बचा वो 30, तो ये क्या हो जाएगा माइंड में ही 1430 हो जाएगा। तो ये आपको ना माइंड में ही करना है। इसका जो एक घंटे में दोनों मिलके कितना भरते हो, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा अभी 80 डिवाइडेड बाय 13, ऑप्शन नंबर 4, राइट, दैट इज द करेक्ट आंसर। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया देखते। From a taxi stand, two cabs start at a speed of 54 km per hour at an interval of 29 minutes. Both cabs traveling in the same direction. Okay, दोनों भी कैब्स है वो सेम डायरेक्शन से चल रही। A man coming in the opposite direction towards the taxi stand meets the cabs at an interval of 12 minutes. Okay, तो एक आदमी है वो क्या कर रहा है, अपोजिट डायरेक्शन से आ रहा है कैब के, और वो दोनों कैब को मतलब पहले कैब को 12 मिनट्स, पहले कैब को मिलने के बाद जो दूसरी कैब है उसको मिलने के लिए उसको 12 मिनट्स लग रहे हैं। ठीक है, फाइंड द स्पीड ऑफ द मैन। ओके, तो हमें यहाँ पे क्या करना है, मैन की स्पीड निकालनी है।
तो चलिए देखते हैं कि हम उसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो पहले क्या दिया है, एक टैक्सी स्टैंड है, यहाँ पे लिख देते हैं टैक्सी स्टैंड। ये रहा टैक्सी स्टैंड। यहाँ से कैब वन हमारी निकल पड़ी, कैब वन यहाँ से चली, हाँ यहाँ से यहाँ तक आई, ठीक है, यहाँ तक आई। ये रहा आफ्टर 29 मिनट्स, यहाँ तक आने में उसको कितना टाइम लगा, जो हमारा टाइम है वो लगा 29 मिनट्स, ठीक है। तो यहाँ पे आई कैब वन। जैसे कैब वन यहाँ पे आई, कैब टू चल पड़ी यहाँ से, कैब टू। अभी कैब टू और कैब वन का स्पीड क्या है, सेम ही है, स्पीड है 54 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। ये आफ्टर 29 मिनट्स ये चल पड़ी कैब टू। अभी एक आदमी है यहाँ पे, वो क्या कर रहा है, इस डायरेक्शन में आ रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में। कैब वन और कैब टू का डायरेक्शन क्या है, लेफ्ट टू राइट है, तो आदमी का जो डायरेक्शन है वो राइट टू लेफ्ट है, अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है। अभी इसका हमें स्पीड पता नहीं, स्पीड ऑफ मैन स्पीड, ठीक है। अभी हमें यहाँ पे ना टोटल डिस्टेंस मिल जाएगा, अगर 29 मिनट्स में कितना कैब कवर करे वो डिस्टेंस मिल जाएगा स्पीड से। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या रहता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड इनटू टाइम। अभी स्पीड क्या है, 54 इंटू 29 मिनट्स, राइट, 54 किलोमीटर पर आवर इंटू 29। ये हमारा क्या आएगा, टाइम आ गया। अभी जैसे मैं इधर यहाँ पे आया, अभी देखो ये चलते चलते आया, ये कैब के पास आया यहाँ पे, जैसे ये चल रहा है, अभी इसका स्पीड और ये जो कैब टू आ रही है इसका स्पीड क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो हमें अगर मैन्स की स्पीड निकलनी है, हमारे पास क्या है, डिस्टेंस है, और हमारे पास क्या टाइम भी रहेगा, ठीक है। ओके, यहाँ पे देखो वो 12 मिनट्स के बाद मिलता है, मतलब टाइम भी दिया उन्होंने, तो इसका टाइम भी दिया, टाइम है 12 मिनट्स। तो हम यहाँ से स्पीड निकाल सकते हैं। तो स्पीड क्या आ जाएगा, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड पता है हमें क्या रहेगा, अगर ये अपोजिट डायरेक्शन है तो ये क्या हो जाएगा, स्पीड का एडिशन हो जाएगा। तो इसका स्पीड तो है कैब का 54 प्लस मैन की स्पीड m कंसिडर करते हैं, इज इक्वल टू डिस्टेंस हो पता है हमें 54 इंटू 29 डिवाइडेड बाय 12। 54 और 12 को 6 से डिविजिबल है, 6 इंटू 2 12, 6 इंटू 9 54, ये आ गया 9, राइट। अभी इसको मैं क्या करूँगा, 54 प्लस m इंटू 2 इज इक्वल टू 9 इंटू 29, ठीक है। अभी मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूँ, 54 इंटू 2 108 108 प्लस 2m स्पीड ऑफ मैन, 29 इंटू 9 करना है मुझे। अभी मैं क्या करूँगा, माइंड में करूँगा इसको, 30 माइनस 1 इंटू 9 30, और नहीं तो क्या करूँगा इसको, यस 30 माइनस 1 इंटू 9 करूँगा तो 270 माइनस 9 361। देखो यहाँ पे मैं करता हूँ 9 इंटू 30 माइनस 1, ये क्या आएगा 270 माइनस 9 मतलब 261, राइट। अभी ये क्या आ जाएगा 261 बराबर 29 इंटू 9 261। अभी 108 मुझे यहाँ से माइनस करना है 260 से। पहले मैं क्या करूँगा, 261 से 100 माइनस करूँगा, 161 आया, उसमें से एक गया 260 और यहाँ पे बचा कितना 7। अगर मैं 160 से 7 माइनस कर रहा हूँ तो क्या आएगा 153। अभी मेरा 2m इज इक्वल टू क्या आएगा 153। अभी 153 को मैं 2 से डिवाइड कर रहा हूँ, अभी 150 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 3 डिवाइडेड बाई 2। अभी मैं इसको भी सेपरेट करूँगा, 150 प्लस 3 डिवाइडेड बाई 2 डिवाइडेड बाई 2। अभी 150 का हाफ कितना आता है 75, तो मैं क्या करूँगा इसको 75, और 3/2 का कितना, 3 का हाफ आता है 1.5, मतलब 75 प्लस 1.5 76.5। तो हमारा आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर 3 76.5। अभी देखो मैंने ये जो तामझाम किया है ना यहाँ पे, ए वाला 9 इंटू 29 261, उसके बाद जो 153 है निकाला, ये 261 माइनस 108 ये 153 आया। तो ये जो किया है 9 इंटू 30 माइनस 1, ये माइंड में ही करना है मुझे, 261 आएगा, ठीक है। ये 153 को डिवाइड बाई 2 करना है, 150 प्लस 3/2
तो ये माइंड में करोगे ना तो जल्दी से आ जाएगा, आपको समझ में आया। 75 प्लस 1.5 76 आ जाएगा। तो इस यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका टाइम बच जाएगा, आपको जो क्वेश्चन सॉल्व करने का टाइम भी बच जाएगा और वो जो टाइम है आप दूसरे क्वेश्चन में दे सकते हो। ठीक है, तो राइट आंसर क्या आ जाएगा, 76.5 किलोमीटर पर आवर मैन स्पीड आ जाएगी। ठीक है, ये रहा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 3 में क्या दिया है, किसी वस्तु का विक्रय मूल्य प्रारंभिक मूल्य का 2 गुना है तो लाभ प्रारंभिक लाभ का 10 गुना होगा। तो प्रारंभिक लाभ प्रतिशत क्या है ये निकालना है। क्वेश्चन पढ़ने में लग रहा है कि इजी है, लेकिन समझने के लिए थोड़ा सा ट्रिकी है। एग्जामिनर चाहता है कि आप यहाँ पे फंस जाओ। तो क्वेश्चन में क्या दिया है वो देखते हैं। ठीक है, तो पहले क्या दिया है, सेलिंग प्राइस 2 से बढ़ रहा है तो हम इनिशियल उसका है ना कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस कंसिडर कर लेते हैं। ठीक है, तो सेलिंग प्राइस इक्वल टू क्या आ जाएगा, कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट आ जाएगा। ठीक है, तो सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। ये क्या है, हमारा इनिशियल है। ठीक है, ये इनिशियल है। देख सेकेंड टाइम क्या बोल रहा है वो, सेलिंग प्राइस है 2 टाइम्स बढ़ा दिया इनिशियल से। इनिशियल हमारा सेलिंग प्राइस क्या है, एसपी है, तो उसका 2 टाइम्स बढ़ा दिया, राइट, तो 2 एसपी हो गया। कॉस्ट प्राइस तो वही रहेगा, अगर हम प्रॉफिट निकाल रहे हैं तो कॉस्ट प्राइस पे निकालते हैं, इनिशियल प्रॉफिट पे कॉस्ट प्राइस पे प्रॉफिट निकाल रहे हैं तो हमारा कॉस्ट प्राइस सेम ही रहेगा। प्लस प्रॉफिट क्या हुआ, 10 टाइम्स मतलब 10 गुना बढ़ गया तो क्या आएगा, 10 पी। ये हमारा क्या आ गया, फाइनल। अभी अगर मुझे प्रॉफिट का परसेंटेज निकालना है कितना हुआ कॉस्ट प्राइस पे, तो मुझे रेशियो लगेगा कॉस्ट प्राइस और प्रॉफिट का। ठीक है, तो मुझे रिक्वायर्ड क्या है, कॉस्ट प्राइस और प्रॉफिट का रेशियो रिक्वायर्ड है यहाँ पे। अगर यहाँ पे मैं एसपी की वैल्यू यहाँ पे पुट कर रहा हूँ तो मुझे क्या हो जाएगा, यहाँ से सीपी और कॉस्ट प्राइस और प्रॉफिट का रेशियो मिल जाएगा। तो मुझे इसको जो इक्वेशन है हमारा इनिशियल इक्वेशन उसको क्या करना पड़ेगा, 2SP से इक्वेट करना पड़ेगा। तो इनिशियल को मैं क्या करूँगा, 2 से मल्टीप्लाई करूँगा। ठीक है, तो इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 2 इंटू एस पी इज इक्वल टू 2 इंटू सी पी इंटू 2 इंटू प्रॉफिट। तो ये क्या आ जाएगा, 2SP इज इक्वल टू 2CP प्लस 2 प्रॉफिट। ठीक है, अभी इसकी वैल्यू मैं यहाँ पे पुट कर रहा हूँ इसमें फाइनल में, तो ये क्या आ जाएगा, 2 कॉस्ट प्राइस प्लस 2 टाइम्स ऑफ प्रॉफिट इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस प्लस 10 टाइम्स ऑफ प्रॉफिट। अभी मैं प्रॉफिट को एक साइड में लूँगा और कॉस्ट प्राइस है उसको एक साइड में लूँगा। ठीक है, अभी यहाँ पे देखो ये जो CP है ये पॉजिटिव है, यहाँ पे आके क्या हो जाएगा, वो माइनस हो जाएगा। तो 2CP माइनस CP इज इक्वल टू, अभी यहाँ पे देखो ये 2P है, यहाँ पे पॉजिटिव है, वहाँ पे जाके क्या हो जाएगा, राइट साइड में माइनस हो जाएगा। सो 10P माइनस 2P। अगर 2CP से मैं CP माइनस कर रहा हूँ तो यह आएगा CP इज इक्वल टू 10P से मैं 2P माइनस कर रहा हूँ तो यह आ जाएगा 8P। अगर मैं CP और प्रॉफिट का रेशियो ले रहा हूँ, ACP डिवाइडेड P इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 8 डिवाइडेड बाई 1। तो यहाँ पे देखो जो मेरा कॉस्ट प्राइस रहेगा इनिशियल तो 8 यूनिट आया, मतलब हम कंसिडर करते हैं उसको 8 रुपीज़। ठीक है, ये 8 रुपीज़ है, और जो प्रॉफिट है 8 रुपीज़ में मुझे कितना मिला इनिशियली, 1 रुपीज़ का। तो मुझे प्रॉफिट निकलना है तो क्या करेंगे हम लोग, प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस इंटू 100। प्रॉफिट कितना है, 1 यूनिट, कितने कॉस्ट प्राइस कितना है हमारा, 8 यूनिट इंटू 100, ये क्या आ जाएगा 12.5%। तो हमारा राइट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 इज 12.5%। ओके, ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन में क्या दिया, इफ द रेशियो ऑफ टू नंबर्स इज 17:6 एंड द प्रोडक्ट ऑफ देयर LCM and their HCF is 102, then the sum of the reciprocals of the LCM and the HCF। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या बोला निकालने के लिए, रेसिप्रोकल ऑफ LCM and HCF का सम करेगा, मतलब क्या निकालें, 1 डिवाइडेड बाई LCM प्लस 1 डिवाइडेड बाई HCF, ये क्या आएगा इसकी वैल्यू। ठीक है, अभी यहाँ पे क्या दिया है, नंबर 1 और नंबर 2 का रेशियो दिया है। ठीक है, नंबर 1 to नंबर 2, इसका रेशियो क्या दिया है, 17:6। ठीक है, अभी हमें पता है नंबर 1 और नंबर 2 का जो मल्टीप्लिकेशन रहेगा वही सेम मल्टीप्लिकेशन प्रोडक्ट क्या रहेगा, LCM HCF का। नंबर 1 इंटू नंबर 2 इज इक्वल टू LCM इंटू HCF का क्या रहेगा, प्रोडक्ट रहेगा। अभी नंबर 1 नंबर 2 तो हमारे पास रेशियो में दिया है,
अभी 17 यूनिट इंटू 6 यूनिट इज इक्वल टू, इनका प्रोडक्ट दिया है 102। अगर मैं 6 से इसको डिवाइड करता हूँ, ये आ जाएगा 1, यहाँ से 17, तो 17 यूनिट्स का स्क्वायर, ये यूनिट्स इधर इज इक्वल टू 17, 17 से 17 गया, 1 यूनिट स्क्वायर इज इक्वल टू 1, यू इज इक्वल टू 1, 1 का स्क्वायर रूट 1 ही रहता है। अगर 1 मैं इसमें पुट कर रहा हूँ 17 और 6 में, तो नंबर 1 मेरा क्या आ जाएगा 17 और नंबर 2 है मेरा 6 आ जाएगा। यहाँ पे मुझे दोनों वैल्यूज मिल गए, नंबर 1 की और नंबर 2 की। अभी मुझे क्या करना है, इसका एचसीएफ क्या आएगा वो निकालना है। अभी इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है, जो एक ही नंबर हो, दोनों को डिविजिबल हो। अगर मैं यहाँ से एक से स्टार्ट करता हूँ, एक, तो 17 एक से डिविजिबल है। अगर मैं इसको ले रहा हूँ 1, तो ये 1 से भी 6 1 से भी डिविजिबल है। अगर मैं 2 ले रहा हूँ तो 2 से 17 नहीं है, 6 है, तो मेरा एचसीएफ क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो मेरा एचसीएफ है वो आ जाएगा 1। इसका एलसीएम क्या है 17 इंटू 6, ये क्या आ जाएगा 102। एलसीएम इज इक्वल टू 102। ठीक है, अभी मुझे ये यहाँ पे फार्मूला तो है, इसमें क्या करेंगे हम वैल्यू पुट करेंगे 1 डिवाइडेड बाई 102 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 1। अभी एलसीएम निकालेंगे, इसको इक्वल करूँगा 102, तो इसको भी मैं क्या करूँगा 102 से मल्टीप्लाई करूँगा, तो इज इक्वल टू 102 प्लस 102 डिवाइडेड बाई 102, तो ये क्या आ जाएगा 1 प्लस 102 डिवाइडेड बाई 102, तो ये आ जाएगा 103 डिवाइडेड बाई 102। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 3, दैट इज अवर राइट आंसर। 103 डिवाइडेड बाई 102 ये क्या रहेगा, रेसिप्रोकल ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ का सम रहेगा। ओके, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा, विच ऑफ द फॉलोइंग रेशियो इज द ग्रेटेस्ट। ठीक है, तो हम पहले इसको फ्रैक्शन में लिख लेते हैं 41/64, then 50 divided by 59, 26 divided by 90, and next one is the 40 divided by 70। ठीक है, अब इसमें ग्रेटेस्ट मतलब अगर मैं 64 का हाफ करूंगा ऊपर, अगर यहाँ पे 32 डिवाइडेड बाई 64 रहता तो इसका क्या आ जाता 1/2, तो ऑलमोस्ट कितना आ जाता 0.5, राइट। तो ये 41 32 से बड़ा है, तो इसका फ्रैक्शन जो आएगा तो ग्रेटर देन 0.5 से ही आएगा, राइट। इसका भी अगर 59 का हाफ करूंगा 29.5 आएगा, राइट। तो ये 50 मतलब ये 0.5 से भी ज़्यादा ही ग्रेटर है। ये देखो, अगर ये 90 का हाफ करता हूँ 45 डिवाइडेड बाई 90 करता हूँ तो 1/2 आएगा 0.5, तो ये 26 45 से तो लेस ही है, तो इसका लेस देन 0.5 ये आएगी वैल्यू 26/90। अगर ये 4/7 करता हूँ तो ये 35 से भी ज़्यादा है 40, तो ये ग्रेटर देन 0.5 है। तो ये जो 26/90 है ये तो ग्रेटेस्ट नहीं रहेगा, तो ऑप्शन 3 ये हमारा कैंसिल हो जाएगा। अभी बचा कौन सा 41 डिवाइडेड बाई 64, देन 50 डिवाइडेड बाई 59 एंड नेक्स्ट वन इज 4 डिवाइडेड बाई 7। अगर मैं इसको डिवाइड करता हूँ 410 डिवाइडेड बाई 64, तो ये 0.64 इंटू समथिंग करूँगा लगभग 383 समथिंग के पास आना चाहिए। अगर 64 इंटू मैं 6 करता हूँ तो कितना आएगा 6 इंटू 6 360, राइट, एंड 6 इंटू 4 24, तो ये लगभग आएगा 384। तो इसको 6 से डिवाइड करूँगा तो 410 माइनस 384, ये 16 और 10 26, राइट। ये 0.6 आ रहा है लगभग, इसकी वैल्यू है ये 0.6 आ रही है। अगर 50 डिवाइड 59 कर रहा हूँ तो इसकी क्या वैल्यू हो जाएगी, अगर इसको मैं इसको 8 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 59 इंटू 8, 59 इंटू 8, 8 इंटू 5 400, राइट, एंड 9 इंटू 8 72, तो 472, राइट। ये टोटल 472, तो ऑलमोस्ट है 8 से डिविजिबल 8.8 समथिंग, राइट। 4 डिवाइडेड बाई 7 कर रहा हूँ तो 0. ये पहले आएगा 7 इंटू 5 35, 5 माइनस 50 इंटू 7, तो ये ऑलमोस्ट आएगा 0.57। तो इसमें से देखा जाए तो 0.8 है वो ग्रेटेस्ट वैल्यू है, तो हमारा ऑप्शन नंबर 2 इज अवर ग्रेटेस्ट है। सो ऑप्शन नंबर 2 इज अवर राइट आंसर। ओके, ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है,
marks in statistics of 12 students are X 28, 35, 56, 78, 63, 65, 81, 79, 83, 80, Y, where X and Y are the lowest and highest marks. Okay, X है वो lowest mark है, Y है हमारा highest marks है. If the range and average of the marks are 70 and 64, इसका मतलब रेंज है 70 है और जो एवरेज है 64 है. ये 12 स्टूडेंट्स का एवरेज रहेगा. टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का जो मार्क्स का एडिशन रहेगा डिवाइड बाय 12 करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, एवरेज मिल जाएगा. तो हमें क्या निकालना है, एक्स और वाई का मान निकालना है. ठीक है, तो रेंज क्या कैसे निकालते हैं हम लोग, हाईएस्ट मार्क्स माइनस लोवेस्ट मार्क करेंगे तो हमें रेंज मिल जाएगी. ठीक है, तो रेंज की वैल्यू दी है हमें यहाँ पे, क्या दिया है, y माइनस एक्स इज इक्वल टू 70. ठीक है, एवरेज कितना दिया है 64. 64 इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का मार्क्स कितना है, x प्लस वाई प्लस जो भी आएगा वो निकल डिवाइडेड बाय 12, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स. अभी हमें क्या करना है, एडिशन करना है. तो अभी यहाँ पे हम डेविएशन मेथड अगर लगाएंगे तो नंबर्स बहुत दूर दूर है, अगर नज़दीक रहेंगे तो डेविएशन ईजी हो जाएगा. तो हमें ये नॉर्मली करना पड़ेगा. लेकिन हम क्या करेंगे, एडिशन करते समय लेफ्ट से राइट जाएंगे, राइट से लेफ्ट नहीं आएंगे, हम ऐसे जाएंगे. ठीक है, 20 प्लस 30 50, 50 प्लस 50 100, 100 प्लस 70 170, 170 प्लस 60 230, 230 प्लस 60 290, 290 प्लस 80 470, 470 प्लस 70 540, 540 प्लस 80, ये कितना आ जाएगा, 540 प्लस 80 600. राइट, क्या आ गया हमारा 600 प्लस अभी जो यूनिट डिजिट से वो करेंगे. 8 प्लस 5 13, 13 प्लस 6 19, 19 प्लस 8 27 प्लस 3 30, 30 प्लस 5 35 1 36, 36 प्लस दिस 3 36 39 प्लस 9 48. राइट, ये आएगा हमारा 48. तो ये टोटल क्या आएगा 648. राइट, हमारा टोटल आ जाएगा. तो ये क्या आएगा 648. अभी मैं क्या करूँगा, 12 से इसको मल्टीप्लाई करूँगा. 12 इंटू 64 इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस 648. अभी 12 को यहाँ से मल्टीप्लाई करना है तो मैं क्या करूँगा, इसको राइट से मल्टीप्लाई करूँगा ऐसे इन माइंड में. 12 इंटू 6 720, 12 इंटू 4 48, 720 प्लस 40 768. ठीक है, 768 इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस 648. अगर मैं एक्स प्लस वाई का मान निकालूंगा तो इसमें से माइनस करूंगा. यहाँ पे मुझे दिख रहा है 8 से 8 जा रहा है, 6 से 4 2 जा रहा है, 7 से 6 1, मतलब ये आएगा 120. तो x प्लस वाई का मान क्या आएगा 120. ठीक है, तो अगर मैं इक्वेशन सॉल्व करूंगा x प्लस वाई इज इक्वल 120 और वाई माइनस एक्स इक्वल 70, तो मुझे x और y का वैल्यू मिल जाएगा. ठीक है, तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, ऑप्शन से देखते हैं कि इसका क्या आएगा. y माइनस एक्स 70, y की वैल्यू क्या रहेगी, हाईएस्ट वैल्यू रहेगी. तो हाईएस्ट वैल्यू क्या है 93 और 23, इसका वैल्यू टोटल क्या है 70. ओके, तो ये इक्वेशन 1 को सेटिस्फाई, अगर मैं इक्वेशन 1 कर रहा हूँ और इक्वेशन 2 है तो ये इक्वेशन 1 को सेटिस्फाई कर रही है, लेकिन इक्वेशन 2 को सेटिस्फाई नहीं कर रही. ये 6 और ये 116 आ जाएगा. राइट, तो ये सेटिस्फाई नहीं करे, तो ऑप्शन नंबर 1 तो हमारा नहीं रहेगा. अभी यहाँ पे क्या जाए, हमारी जो x है वो लोवेस्ट वैल्यू है, 28 से भी कम रहेगी. लेकिन यहाँ पे देखो ऑप्शन नंबर 2 और जो 4 है उसकी वैल्यू देखो 28 से ज़्यादा है, तो ऑप्शन नंबर 2 भी क्या रहेगा हमारा, नहीं आएगा. 2 और 4, तो बचा कौन सा, ऑप्शन नंबर 3. तो हमारा राइट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 25 एंड 95. ओके, तो राइट आंसर इज 3 25 एंड 95. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. क्वेश्चन में क्या है, ए बी इज पैरेलल टू सी डी and a transversal PQ intersects AB and CD at E and F respectively. An angle PAB is equal to 59 degree. G is a point between AB and CD such that angle BEG is equal to 50 degree and angle GAP is equal to 32 degree. What is the measure of angle EGF? ओके, तो हमें एंगल EGF का मेजर निकालना है. कितना है, 76 है, 80 है, 74 और 88 है. ठीक है, ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले डायग्राम निकालना पड़ेगा. तो लाइन ए बी है वो पैरेलल है सी डी को. ठीक है, तो ए बी और जो लाइन है हमारी सी डी वो पैरेलल है ए बी को. ठीक है, ये हमारी लाइन सी डी, ये ए बी, ये सी डी.
ये जो ट्रांसवर्सल है यहाँ से वो जा रही पी क्यू है, इंटरसेक्ट कर रही ई और एफ को, ई और एफ पॉइंट में ए बी को, ठीक है। ठीक है, ये लाइन है पी क्यू ट्रांसवर्सल, वो इंटरसेक्ट कर रही है ई और एफ में, पॉइंट ये रहा ई और ये रहा एफ। ठीक है, जो एंगल दिया है पी ई बी इज इक्वल 59 डिग्री, तो एंगल है 59 डिग्री। ठीक है, एक पॉइंट है जी इज अ पॉइंट बिटवीन ए एंड बी सच दैट, ओके यहाँ पे पॉइंट जी है, उसका एंगल दिया है बी ई जी, मतलब ए पॉइंट बी, ए पॉइंट ई और ए पॉइंट जी, उसका जो एंगल दिया है ये एंगल कितना दिया है 50 डिग्री। ठीक है, ये 50 डिग्री, ओके नो प्रॉब्लम। और जी एफ ई इज इक्वल टू 33 डिग्री, मतलब ए जी एफ और ई, जी एफ ई, ओके। तो यहाँ पे अगर मैं इसको ज्वाइन कर रहा हूँ तो ये आएगा मेरा 33 डिग्री। ठीक है, तो मुझे एंगल कौन सा निकालना है, व्हाट इज द मेजर ऑफ ई जी एफ, तो मुझे ये एंगल निकालना है, क्या आएगा। ठीक है, तो अभी देखो ये लाइन जो पी क्यू ट्रांसवर्सल है, तो ये टोटल इसका क्या आ जाएगा सम, देखो ये जो लाइन है पी क्यू, तो इसका टोटल क्या आ जाएगा 180। हमारे पास क्या है, एंगल पी ई बी है, एंगल बी ई जी बी है, 59 और 50 109 डिग्री आ जाएगा। अगर ये टोटल 180 है हमारा, तो यहाँ से हमें क्या एंगल आ जाएगा जी ई एफ आ जाएगा। तो 180 से 109 डिग्री हम माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 71 डिग्री। तो हमारा जो ए एंगल है, ये एंगल आ जाएगा 71 डिग्री। ठीक है, अभी ये जो एंगल्स के जो सम रहता है वो कितना रहता है 180 डिग्री रहता है। हमारे पास 71 डिग्री और 33 डिग्री ऑलरेडी दिया हुआ है, अगर 71 प्लस 33 करेंगे तो 104 डिग्री आ जाएगा। अगर टोटल इसका सम 180 है तो 180 माइनस 104 डिग्री करते तो आपके आ जाएगा 76 डिग्री। तो आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 76। ओके, तो ये क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन सॉल्व करने के आपको ये डायग्राम निकालना ही पड़ेगा, विदाउट डायग्राम तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 इज आवर राइट आंसर। शिफ्ट 3 का पार्ट 1 खत्म हो गया है। गाइस डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। अगर आपके जो भी फीडबैक्स रहेंगे वो कमेंट सेक्शन में देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।